जी हाँ, सही पढ़ा थंबनेल में आपने। एक छोटे से दुकान को बड़ा कैसे बनाएं, एक छोटे से बिजनेस को बड़ा बिजनेस कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ाबिजनेस.com, बड़ाबिजनेस.com। विवेक बिंद्रा का प्रीमियम कंटेंट देने वाला हूं, बीसीपी का कंटेंट देने वाला हूं, बिलियनियर प्रोफेसर का कंटेंट देने वाला हूं। क्वालिटी जो है पैसे डालने से नहीं बनती है। क्वालिटी खाली केयर, मेहनत और राइट नॉलेज से बन सकती है। वो कंटेंट जो आपके ही जैसे हजारों बिजनेसमैन, हजारों लाखों बिजनेसमैन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, देखते हैं, समझते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके डे बाय डे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, अपनी इनकम बढ़ा रहा है, अपने प्रॉफिट बढ़ा रहा है, एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर खोल रहा है। वो सीक्रेट फ्रेमवर्क जो फ्री में नहीं मिलता सर, फ्री में नहीं मिलता। यदि आपकी चाय की दुकान है, आप बूम कर जाओगे। आपकी चाय की दुकान है, चाउमीन की दुकान है, दूध की दुकान है, किराने की दुकान है, आपके किसी भी प्रकार का बिजनेस है, आप बूम कर जाओगे। इस वीडियो को स्टार्ट मार्केटिंग से करते हैं, क्योंकि आपका तो छोटा सा बिजनेस है, आपको बड़ा करना है तो लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए गुरिल्ला मार्केटिंग, गुरिल्ला मार्केटिंग को वायरल मार्केटिंग भी कहते हैं। इससे आप अपने शॉप या शोरूम या अपनी दुकान को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। एक एग्जांपल से बताता हूं, नाइसिल पाउडर का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने एक गजब का दिमाग लगाया। बेंगलोर के बस स्टैंड पर एक बड़ा सा डब्बा को उल्टा करके पिन कर दिया। अब जो लोग उस डब्बे के पास जाता, ठंडी ठंडी हवा का मजा लेता। इसी स्ट्रेटेजी से अचानक उसकी सेल्स बढ़ गई, क्योंकि वहां एक अजीब सा चीज मिल रहा था। बस स्टैंड पर एसी मिल रहा था, तो लोगों को अजीब सा चीज लगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के स्टॉक मार्केट के नीचे ये स्टैचू बना हुआ है, बुल का स्टैचू। अब लोगों ने क्या किया, इसे चड्डी पहना दिया। दुकान वालों ने, शॉप वालों ने चड्डी पहना दिया। अब ये थोड़ा फनी टाइप का है। पहली स्ट्रेटेजी में देखा एक अजीब सा चीज, दूसरी स्ट्रेटेजी में फनी सा चीज। ऐसा ही आप कुछ कीजिए अपने बिजनेस के लिए। यदि आपका छोटा बिजनेस है तो एक जहां से आपके कस्टमर एंट्री कर रहे हैं आपके शॉप या शोरूम पे, वहां एक अजीब सा डिस्प्ले बनाइए। यदि आपका कपड़े का दुकान है तो बड़ा सा शर्ट पैंट बनवाकर उस जगह पिन कर दीजिए। यदि आपका फुटवेयर का दुकान है तो एक बड़ा सा सैंडल या चप्पल का पेंटिंग बनवा लीजिए। या फिर उतना बड़ा मिलता है, आप मार्केट में खोजिए, जरूर मिलेगा, उसे पिन कर दीजिए। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचिए। दूसरी स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया आज के टाइम भारत में लगभग 65% लोग सोशल मीडिया का यूज करता है। लगभग 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया का यूज करता है। तो अपने बिजनेस के लिए यदि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं तो आज से ही क्यों, अभी से सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट कीजिए। इससे आप अपने कस्टमर के संपर्क में रहेंगे, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, उन सब चीजों पर आप ध्यान रख पाएंगे। तो आज के टाइम सोशल मीडिया सोशल नहीं रहा, कमर्शियल हो गया है। अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिक्वायर कीजिए। कस्टमर ऑन द फोकस, इसे आप कस्टमर सर्विस भी कर सकते हैं। नीलेश गुप्ता जी, विजय सेल्स के मैनेजिंग पार्टनर, जिसके आज सैकड़ों प्लस स्टोर है। नीलेश गुप्ता जी कहते हैं, आप अपने बिजनेस के ना जो कंपटीटर है उन पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए। अपने आसपास की दुकान पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए, उस पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए। एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपसे एक पूछता हूं, आप गए एक घड़ी के शोरूम में, वहां पहले से ही 5000 का घड़ी लेने के लिए कोई घड़ी देख रहा है और आप गए 500 का घड़ी लेने। दुकानदार किस पर ध्यान देगा? यदि वो विजय सेल्स का है तो वो आप पे भी ध्यान देगा, उस पे भी ध्यान देगा, क्योंकि विजय सेल्स को पता है कि हर एक कस्टमर ना बराबर कस्टमर है। एक कस्टमर से 100 कस्टमर आ सकता है, लेकिन आप क्या करते हो? जो आपके पास ज्यादा पैसा खर्च करने आया उस पर आप बेहतर तरीके से ध्यान देते हो, जो आपके पास 100-200 का लेने आया है उस पर वह ऐसे ही छोड़ देते हो। तो कस्टमर पर फोकस कीजिए, कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, कस्टमर को अटेंशन दीजिए, हर एक कस्टमर को अटेंशन दीजिए। यही बिजनेस का फंडामेंटल है। बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, डिस्काउंट ना दे तो कैसे मजा आएगा? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आएगा बिना डिस्काउंट के? तो डिस्काउंट देंगे, सीजनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट से आप पुरानी इन्वेंट्री निकाल सकते हो, फंसा हुआ जो आपका पहले से माल है आप उसे निकाल सकते हो। सीजनल डिस्काउंट जैसे कि गर्मी आ रहा है तो आप ठंडी का कपड़ा सेल कर सकते हो, ठंडी आ रहा है तो आप गर्मी का कपड़ा सेल कर सकते हो। इसमें सबसे बेहतर स्कीम है बोगो, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। ये बहुत बड़े बड़े मॉल या शोरूम वाले इस स्ट्रेटेजी को बहुत फॉलो करते हैं, ऑनलाइन वाले भी बहुत फॉलो करते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी, बंडल डिस्काउंट। बंडल डिस्काउंट जो एक साथ कई प्रोडक्ट मिला के ना सेल करता है।
अब मैं अपनी एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, फिर वहां से मैं किसी शॉप में गया, मुझे एक सिर्फ टी शर्ट लेना था। उस टी शर्ट का प्राइस था 400 रुपए, और वहीं फिर मुझे 3 प्रोडक्ट मिल रहा था 800 का। टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, ये 3 चीज मिल रहा था मुझे 800 का। तो मैं ऑफिशियली बात है, मैं बंडल लेना चाहूंगा, तो मैंने बंडल ही लिया। अगली स्ट्रेटेजी है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। जो कस्टमर आ रहा है, जो पहले से कस्टमर आ रहा है ना, उसको डिस्काउंट दीजिए, और जो नया कस्टमर आ रहा है उसको तो और डिस्काउंट दीजिए, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को बता सके, भैया रामू काका के यहां से लिया हूं 400 का सर 200 में। तो इस तरह कस्टमर ना, एक कस्टमर के साथ कई सारे कस्टमर आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो डिस्काउंट से क्या होता है कि कस्टमर को आप रिटेन कर पाते हो, कस्टमर को लुभा सकते, कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। इसलिए कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर को डिस्काउंट देने के चक्कर में आप अपना प्रॉफिट गवा दें और आप अपना नुकसान करा लें। इसलिए डिस्काउंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए बीसीपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आइए, बिलियनर प्रोफेसर से सीखेंगे कि कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, कैसे एक अच्छा कस्टमर बेस बनाया जाता है। जब आप मार्केट में नए नए आए थे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस टाइम काफी सारी गलतियां हुई होगी, कस्टमर आपको छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारे कस्टमर से आपका रिलेशन बिगड़ गया होगा, क्योंकि आपने कस्टमर सर्विस को बेहतर नहीं किया, क्योंकि आपने बिजनेस के फंडामेंटल को नहीं समझा। बीसीपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप नहीं आए, बिलियनर प्रोफेसर से नहीं सीखा कि कैसे कस्टमर सर्विस बेहतर किया जाए, कि कैसे एक कस्टमर से 100 कस्टमर लाया जाए, कैसे एक कस्टमर से 1000 कस्टमर लाया जाए। तो अगली स्ट्रेटजी, रीन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। देखिए, पुराने कस्टमर के साथ काम करना नए कस्टमर की तुलना में 10 गुना सस्ता पड़ता है। इसीलिए पुराने कस्टमर से कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, उनसे रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी, उनसे रिलेशनशिप बेहतर कीजिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, उन कस्टमर के लिए कुछ नया वैल्यू क्रिएट कीजिए, उन्हें अलग ऑफर दीजिए, अलग डिस्काउंट दीजिए, ताकि वो आपके साथ धीरे धीरे फिर रिलेशन बिल्ड हो पाए। अब आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, उनसे रेफरेंस मांगना स्टार्ट कीजिए। अगली स्ट्रेटजी, रेफरेंस कस्टमर से रेफरेंस जरूर मांगिए। जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, उनके साथ जो लोग आ रहा है, उनके साथ में फिर जो लोग आ रहा है, उनके साथ में जो फिर आ रहा है, सबसे कस्टमर से रेफरेंस मांगना स्टार्ट कीजिए। हर एक कस्टमर से रेफरेंस मांगना स्टार्ट कीजिए। रेफरेंस कस्टमर के दम से आप एक कस्टमर से 100 कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, यदि आपको एक छोटे से बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना है, एक छोटे से दुकान को बड़ा दुकान करना है, तो आपको कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा। इसलिए अगली स्ट्रेटजी है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर से फीडबैक जरूर लीजिए, क्योंकि कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसके हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। कस्टमर को जरूरत क्या है, किस प्राइस में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या प्रोडक्ट की कलर रहना चाहिए, कैसा डिजाइन रहना चाहिए, इन सब चीज का कस्टमर से ही पता चलेगा ना। तो कस्टमर से फीडबैक लीजिए, जरूर लीजिए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए यदि आपको चेकलिस्ट चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया पे कस्टमर से फीडबैक लें, तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। यदि फिर आप ड्रॉप डाउन चाहते हैं या प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं एक पेपर के सहारे, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पर, मैं आपको दे दूंगा। फ्री में चेकलिस्ट दे दूंगा, 1 से 2000 का चेकलिस्ट दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। बस आपकी बिजनेस ग्रो होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। यदि आप सेल्स को सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं, अपने रिटेल बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो वी मार्ट के चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल जी, मैं यहाँ 5 करोड़ का फंड अनाउंस करता हूँ। इंदिरा जी असेस करेंगे। This is amazing. This is life changing. This is life changing. ललित जी बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया आप में से किसी पे भी इन्वेस्ट करने को डिवाइड करके अलग अलग लोगों में तैयार हूं। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पर्सनालिटी नहीं, तो क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक खास शख्सियत से, जिनका दर्जी का काम था, टेलर का दुकान था, छोटा सा। जब ये बोलेंगे ना तो आपको मजा आएगा, सुनना चाहेंगे? उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप किया, उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने समय से ERPs को तैयार किया। Here's what I am introducing to you, Mr. Lalit Agarwal, Chairman V-Mart. So please come on this stage. Welcoming Mr. Lalit Agarwal. आइए सर, आइए।
मधुमक्खी अपने आप आएगी। V2 के चेयरमैन मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल जी, विजय सेल्स के मैनेजिंग पार्टनर नीलेश गुप्ता जी, जिन्होंने आज हजारों करोड़ की कंपनी बनाई है, ये आपके प्रोफेसर होंगे बीसीपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इनके आज सैकड़ों अलग अलग स्टोर है। ये सब आपको बताएंगे कि एक छोटे सी दुकान को कैसे बड़ा किया जाए। जिन्होंने एक छोटे सी दुकान को आज हजारों करोड़ की कंपनी बना दी, जिनके आज हजारों वर्कर काम करते हैं, जिनके सैकड़ों स्टोर अलग अलग शहर में स्टोर है, वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि कैसे एक छोटे सी दुकान को एक बड़ा बिजनेस बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, badabusiness.com। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।